खुदाए कादिर अब्दियत का बाप खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। On behalf of Friends of God Ministries and God Owns Tomorrow, I bless each one of you in the matchless and mighty name of Christ Jesus. एक बार फिर मेरे लिए ये बड़े आनंद और आदर की बात है कि आपके साथ खुदावन के कलाम को बांट सकूं। यशाया उसका 7वां, 8वां और 9वां अध्याय खुदावन की चेतावनियों से, राहत की बातों से, वादों से और भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। 9वां अध्याय और उसका 6ठा पद वो पद है जिसको पढ़े बगैर या सुने बगैर क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। इसलिए आज शाम एक बार फिर से यशाया उसका 9वां अध्याय और 6ठा पद पढ़ेंगे। लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। आप लोगों से बात करिए, उनके पास शिकायतें होती हैं और कई बार मेरे और आपके पास भी शिकायतें होती हैं और हमारी बातें इस प्रकार होती हैं, अरे हमें क्या मिला है, हमने इतनी दुआ करी थी, हमने इतना उपवास किया, हमें मिला क्या है, हम तो इतने दिन चर्च गए, हम इतने साल से विश्वास में, भैया आई हैवंट गेन्ड एनीथिंग। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आपको उभार रहा हूं। आप जो कंप्लेन कर रहे हैं, आपको उभार करके बोलना मांगता हूं, उस पिता ने अपने बेशकीमती बेटे को मुझ पापी के लिए, हम जैसे नाचीजों के लिए दे दिया। क्या आप अपने दाहिने हाथ को उठाकर आसमान के पिता का धन्यवाद कर सकते हैं? आपने बिना मांगे अपना बेस्ट हमें दे दिया। थैंक यू लॉर्ड फॉर क्राइस्ट जीसस। हमें एक पुत्र दिया गया है और हम धन्यवाद से भरे हुए हैं। इस सीजन में आप कंप्लेन ना करें, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ना लेकर के आए, पर आसमान के पिता का धन्यवाद करें कि उसने अपना बेशकीमती बेटा अर्थात खुदावन यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पीढ़ियों के लिए यूं ही दे दिया। धन्यवाद यीशु। जब कभी हमारे घरों में बेटा पैदा होता है या बिटिया पैदा होती है, पूरा घर, आस पड़ोस, रिश्तेदार सब मिल जाते हैं और बिस्तर के चारों ओर बैठकर बेटे को देखते हैं, बिटिया को देखते हैं, उसकी प्यारी चमकती हुई आंखों को देखते हैं, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को देखते हैं, उसके पैरों को देखते हैं, उसके बालों पर हाथ फेरते हैं, उसको चूमते हैं और उसका चर्चा करते हैं। उस वक्त अगर घर में कोई और आ जाए या आप कहीं और जाएं तो आप सिर्फ बेटे का ही चर्चा करते हैं, उस बिटिया की ही बातें करते हैं। अरे आज मालूम है मेरे बेटे ने पापा बोला, मेरी बिटिया ने मामा बोला, दादा बोला। कोई एक व्यक्ति भी उस बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा जब तुम बड़े होगे तो तुमसे मुझे ये फायदा होगा, या बेटा या बिटिया जब तुम बड़ी हो जाना तो मेरे लिए ये काम करना। नहीं, ऑल ऑफ अस एंजॉय द सन, ऑल ऑफ अस एंजॉय द डॉटर इन द सेम वे। इस क्रिसमस में मैं आपको बोलना मांगता हूं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी ख्वाहिश के, बिना किसी कंप्लेन के या बिना किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के, एंजॉय द सन। वो बेटा जो आपको और मुझे दिया गया है उसमें मगन हो जाइए, उसकी आंखों को देखिए, उसके चेहरों को देखिए, उसके गजब हाथों को देखिए, उसके पांव को देखिए, उसकी बातों को सुनिए, उसके शब्द को पढ़िए और उसमें खो जाइए, उसमें मगन हो जाइए। जब आपको अंधेरा घेर ले तो आप उसका चर्चा करिए। आपकी जेब में पैसा हो चाहे ना हो, आप उससे खुश रहिए। जब आप किसी से मिले या आप किसी को सलाम कहें तो उस बेटे का चर्चा करिए, उसकी खूबियां बताइए। आपको जब लोग दबाएं तो आप मगन होइए कि मेरे पास आसमान का बेटा है, मेरे पास जिंदा बेटा है, अर्थात उसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। जब लोग मौत की बातें कर रहे हो, आपके मुंह से जिंदगी की बातें अपने आप निकलेंगी। जब आप उसको निहारते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली जीवन बहता है। आपके घरों में जीवन आ जाएगा, आपकी जिंदगी में चंगाई आ जाएगी। और तो और जहां कहीं खुदावन यीशु का चर्चा होता है, वहां पर खुदा बाप आपसे आप हाजिर हो जाता है। हमारे घर में खुदा बाप दिखाई नहीं दे रहा, हमारी बिटिया पर खुदा बाप दिखाई नहीं दे रहा, हमारा बेटा बिगड़ गया है, हमारी बेटी बिगड़ गई है, हम गाड़ी में बैठ के लड़ते रहते हैं, हमारे पैसों पर खुदा बाप है ही नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम यीशु का चर्चा छोड़ करके, उसको निहारना छोड़ करके दुनिया की तमाम चीजों का चर्चा कर रहे हैं और उनको निहार रहे हैं। स्टॉप राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
क्रिसमस में रुक जाइए, तमाम चीजों को छोड़ करके उस बेटे में खो जाइए। गॉड हैज ब्लेस्ड अस with his one and only precious son Christ Jesus। यही तो क्रिसमस है। What can be a bigger blessing than Christ Jesus? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं उसके घर में रहने पाऊं, जिससे उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जब आपकी दृष्टि खुदावन की मनोहरता पर लगी रहती है, आप उसका चर्चा करते रहते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो मालूम है दो बातें होती हैं। सबसे पहली चीज, दाऊद का भजन 37 लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरी तमाम मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप खुदावंत को अपनी खुशी मानते हैं या आप उसमें सेटिस्फाइड होते हैं और आप उसमें खुश होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी डिजायर चेंज हो जाती है। मेरी डिजायर किसी और चीज की नहीं होती। दुनिया के पीछे नहीं भागता हूं, मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागता हूं, या कोई और ख्वाहिश नहीं होती, पर एक डिजायर होती है, खुदा बाप मुझे तू और चाहिए, यीशु मुझे तू और चाहिए। दूसरी चीज, जब वो राजा जो तारे को देखकर यीशु को दंडवत करने आए थे, उन्होंने जब यीशु को देखा, उसके हाथों को देखा, उसके चेहरे को देखा, अंग्रेजी में लिखा है दे वर्शिप्ड, दे अडोर्ड, उसको निहारने लगे। उस पल सपने में उन्होंने ये सुना कि जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते पर दोबारा ना जाएं। हेरोदेस से मिलकर आए थे, पर अब हेरोदेस से मिलने वापस उस मार्ग पर ना जाए। When you enjoy the Lord, when you are lost in Jesus, when you talk about Jesus, the other thing that happens is हमारे रास्ते बदल जाते हैं, रविशें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। हम 20-20 साल से चर्च जा रहे हैं, पर सोच वैसी की वैसी ही है, बातें वैसी की वैसी हैं, थिंकिंग वैसी की वैसी बनी हुई है। ये उनके साथ होता है जो चर्च तो जा रहे हैं पर कभी यीशु से मुलाकात नहीं हुई। ये कलीसिया तो जा रहे हैं पर कभी इन्होंने खुदा बाप के चेहरे को नहीं देखा, उसकी सुंदरता पर दृष्टि नहीं करी। मेरी दुआ है इस क्रिसमस जब आप भवन में जाएं, जब आप आराधना करने जाएं, तो आपकी और मेरी मुलाकात यीशु से हो जाए। जिस व्यक्ति की मुलाकात यीशु से हो जाती है, उसके रास्ते बदल जाते हैं, फ्यूचर बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। अब वो पाप की ओर नहीं दौड़ता, पर धार्मिकता की ओर दौड़ता है, पवित्रता की ओर दौड़ता है, यीशु के पीछे पीछे चलता है, आसमान की बादशाहत की ओर दौड़ता है। मरियम ने भी तो यही कहा, मेरी आत्मा खुदावन में खुश है। मेरा भी कलाम यही हो, आपका भी कलाम यही हो। किसी और चीज में खुशी नहीं है। केक खराब बन गया, कपड़े नहीं सिलवा पाए, लड़ाई हो गई घर में, हमें वो पसंद नहीं आई, हमें वो पसंद नहीं आए, उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। ये सब छोड़ करके हमारी दुआ और हमारा कलाम यही हो, चाहे कुछ क्यों ना हो रहा हो, मेरी आत्मा मेरे यीशु में मगन है। आई एम हैप्पी विथ द सन, आई एम एंजॉयिंग द सन। मैं बेटे में खुश हूं, और जो कोई बेटे में खुश होता है उसकी ख्वाहिश बदल जाती है। जो कोई बेटे में खुश होता है और बेटे का चर्चा कर रहा होता है, उसमें सेटिस्फाइड होता है, उसके रास्ते भी बदल जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये बेटा कोई आम बेटा नहीं है। आयत वहां खत्म नहीं होती है, पर वहां से तो आयत शुरू होती है। लिखा है उसका नाम अद्भुत, अजीब, मिराकुलस होगा। यू एक्सपीरियंस अ मिरेकल इन योर लाइफ when you talk about Jesus, when you enjoy the Lord, when you are lost in Jesus। आपके और मेरे घर में अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत काम का वेट कर रहे हैं, एक मिरेकल की बाट जो रहे हैं। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जीसस। आगे लिखा है उसका नाम युक्ति करने वाला, काउंसलर। हमारी युक्तियां खत्म हो गई है, फेल हो गए हम, या अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम कोई युक्ति नहीं कर पा रहे। मेरी दुआ है जब आप यीशु को निहार ही रहे हैं, जब आप उसमें आनंदित हैं, आसमान खुल जाए और आसमान की युक्ति, एक ऐसी युक्ति जिसमें पर्पस है, जिसमें उद्धार है, जिसमें चंगाई है, मेल है, आपके और मेरे घर के लिए उतरने वाली। उससे कि राइट नाउ आई प्रे फॉर सम पीपल। मैं कुछ लोगों के लिए दुआ करना मांगता हूं। आप शायद थक गए हैं, युक्तियां बना बनाकर कोई एक प्लान आपका सफल नहीं हुआ है। आपने बहुत प्लानिंग करी है, बहुत पर्पस रखा है, पर अब आप थक गए हैं, पैसे बर्बाद हो गए हैं। जब आप यीशु को निहार रहे हैं, जब उसके कलाम को सुन रहे हैं, इसी वक्त आसमान खुल जाए, उसका हाथ आपकी ओर बढ़ाया जाए और आसमान का यहोवा आपसे साफ साफ बात करके कहे,
ये युक्ति है, उसकी युक्ति भी अद्भुत है। There is a miracle in his plan and his purpose. Isaiah 14:27 says that the Lord has planned, उसने युक्ति करी है, और कौन खिलाफ खड़ा होगा? जब वो युक्ति करता है, कोई खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता। My God, my Jesus, for unto us a child is given and he shall be called wonderful counselor. आगे लिखा है पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, खुदा एक कादिर, एक ऐसा परमेश्वर जिसके हाथ में बल है, जो सामर्थी है। तुम सामर्थ तलाश रहे हो, तुम्हारा बल घट गया है, तुमसे अब काम हो नहीं पाता है। तुम नौकरी भी जाते हो तो सोचते हो कोई मुझे ताकत दे दे। शायद तुम पैसे की ओर देख रहे हो, शायद सेहत खत्म हो रही है, शायद बीमारी की बिस्तर पर लेटे हो या अस्पताल में हो, शरीर में बहुत तुम्हें दुख मिला है। People who are loving Jesus, people who are walking after the Lord shall never go weary. तरुण तो थकते हैं और श्रमित होते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं वो प्रतिदिन बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। वो अटूट होंगे, टलने वाले ना होंगे, पर निडर खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक पुत्र दिया गया है, हमारे पास एक ऐसा बेटा है जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, खुदाए कादिर है, पराक्रमी परमेश्वर है। और आगे लिखा है अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग गॉड। वक्त खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, दुनिया खत्म हो रही है, कपड़े बेकार हो जाते हैं, खाने बर्बाद हो जाते हैं, लोग पलट जाते हैं और घास मुरझा जाती है, पर एक चीज जो कभी नहीं बदलती और हमेशा अटल और हरी भरी रहती है और ताकत देती रहती है, वो है खुदावन का कलाम, अर्थात खुदावन खुद। और अंत में लिखा है उसका नाम सलामती का शहजादा होगा, प्रिंस ऑफ पीस। ढेरों घरों में शैतान प्रयास करता है कि चैन और आराम और शांति छीन ले, पर मेरी दुआ है खुदावन का नाम अर्थात प्रिंस ऑफ पीस, उसकी सलामती और उसकी शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके घरों में राज करे। हो सकता है अभी आपने नवंबर में किसी को खो दिया, हो सकता है आपकी नौकरी चली गई है, हो सकता है आपने अपने बड़े अजीज मित्र को, अपनी पत्नी को, अपने पापा को, अपनी माता को खो दिया। मेरी दुआ है खुदावन की शांति जो हमारी समझ से परे है, उसका मेल मिलाप इसी वक्त कुछ लोगों के ऊपर बल से उतरे और आप ऐसी शांति से भर जाएं जो समझ से परे है। उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। मरियम, तुमको क्या पता था कि एक दिन यही बेटा जो सबकी आंखों का तारा है, आसमान का दुलारा है, तुम्हारी आंखों के सामने उस सलीब पर कुर्बान हो जाएगा, ताकि बहुत से लोग जो जगह जगह अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, जो जगह जगह खोए हुए हैं, बहुत से ऐसे बेटे जो कलीसिया से दूर हैं, पिता से दूर हैं, कलाम से दूर हैं, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से इस सीजन में कलीसिया से जुड़ जाएं, पिता से रिश्ता जुड़ जाए, घर वापस आने वाले हो सके और आसमान में बड़ा जश्न मनने वाला हो सके। ना केवल वो मरा, पर मर के जी उठा, ताकि बहुत से जो मरे हुए हैं, मरे हुए थे या आने वाले दिनों में ऐसे काम करेंगे जो उनको मार डाले, उनको भी जिंदा कर दे। ऐसा है वो बेटा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, ऐसा है वो बेटा जिसका मैं चर्चा कर रहा हूं, ऐसा है वो बेटा जिसको मैं और आप मिलकर निहार रहे हैं। और जब हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसकी बातें करते हैं, उसी का चर्चा करते हैं, अद्भुत काम होते हैं, पराक्रम के काम होते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन, मिरेकल्स हैपन, बिकॉज हिज नेम इज जीसस। इस क्रिसमस में मेरी यही प्रार्थना है, हमारी यही दुआ है कि मैं उस बेटे में खुश हो सकूं, उस बेटे को निहारूं, उस बेटे में आनंदित हूं, उस बेटे का चर्चा करूं और उसमें डूब जाऊं। मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। यदि आप किसी से बात करना मांगते हैं, किसी से काउंसलिंग चाहते हैं या प्रार्थना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना योद्धा तैयार हैं कि वो आपके साथ और आपके लिए आसमान के यहोवा से प्रार्थना करें। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ आई प्रे and I come to you
और मैं तमाम बीमारियों के विरोध में खड़ा होता हूं, तमाम दुष्टात्माओं के विरोध में खड़ा होता हूं, तमाम गंदी बातों के विरोध में खड़ा होता हूं। और यीशु, आई प्रोफेसाई द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ इन एवरी फैमिली, इन एवरी इंडिविजुअल। वो काम जो रुके हुए हैं इस क्रिसमस में बनने वाले हो सके, वो रिश्ते जो टूट कर बिखर गए हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से जुड़ने वाले हो सके। वो लोग जो पता नहीं किन किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, तमाम गंदी लतें, तमाम ऐसी चीजें जो हमें दूर खींच रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, फादर हैव योर वे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह अपना रास्ता तैयार करिए और लोगों से भेंट करिए। खुदा बाप, इस वक्त अगर कोई रो रहा है, कोई बेचैन है, कोई अकेला है, आप फरिश्तों को भेज करके उसे इसी वक्त घेर लीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। आपका साथ, आपका साया, आपकी रूह जुम्बिश करे। खुदा बाप, हम तुझे जलाल देते हैं, तुझे सारा आदर, महिमा और इज्जत देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। आपके कलाम पर आपकी आशीष मांगते हैं। तमाम सुनने वालों पर आपकी ज्योति, आपका तारा चमकने वाला हो सके, और इस सीजन में हम सिर्फ यीशु का चर्चा करें, ना केवल इस सीजन में, पर आने वाले तमाम दिनों में हमारा मुंह खोले तो हम यीशु के बारे में बातें करें और उसी में मगन रहें। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। May you have a blessed Christmas and a joyous New Year. Thank you and God bless you.